आज मैं 7 स्किल्स को लर्न करके उनमें मास्टर हासिल करने वाला हूँ। सिर्फ मासी ही नहीं बल्कि मुझे उनका एक कॉम्बो भी बनाना है और ये स्किल सिर्फ नेम और दिखने से इजी लग रही थी, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट विद स्किल नंबर 1, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। पहले स्किल के अंदर मुझे मेरे लेफ्ट हैंड से लिखना है। वो अलग बात है कि मुझे मेरे राइट हैंड से भी सही लिखना नहीं आता। आप मेरे इस राइटिंग को कितने रेटिंग देंगे? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दिया है क्योंकि मैंने लिखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ। स्किल नंबर 2, ड्रा सर्कल। ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि बगैर किसी चीज़ के सर्कल ड्रा करना डिफिकल्ट है और फिर वो परफेक्ट सर्कल हो। मैं ट्राई करते गया और करते गया। और फिर मुझे एक ट्रिक मिली। ओह माय गॉड, फुल परफेक्ट सर्कल है, परफेक्ट। ये कर दो गाइस, ये सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट स्किल नंबर 3 एंड दैट इज द परफेक्ट विजलिंग। इस स्किल का मुझे एक कमेंट आया था तो स्पेशल स्क्वाड, बिग शाउट आउट टू हिम। आप भी कमेंट में नेक्स्ट स्किल्स के लिए आइडिया दें, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और फिर परफेक्ट विजलिंग के लिए बर्ड विजलिंग इज द परफेक्ट चॉइस। बर्ड विस्लिंग में दोनों हैंड्स की फिंगर्स को फिंगर और थंब के दरमियान में रखना है और फिर दोनों हैंड्स को कुछ इस तरह लॉक करना है और दोनों थंब्स के दरमियान गैप होना चाहिए। और फिर ट्राई किया लेकिन ये आवाज़ आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? बाद में पता चला कि हमें फूंक बहुत ज़्यादा नहीं मारनी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारनी थी। और फिर ये हुआ। ये लर्न तो कर ली थी मगर इसमें मास्टर हासिल करने के लिए अगेन एंड अगेन ट्राई करता रहा और फिर मैं इसमें परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्किल नंबर 4, दैट इज द रोप जंपिंग स्किपिंग। आई डोंट नो बट ये मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी होने वाला था। इसमें रोप को एक बार नहीं बल्कि एक जंप में रोप को 2 बार राउंड करना था, यानी एक जंप को स्किप करना था। करना तो दूर था, मेरे से नॉर्मल रोप जंपिंग भी नहीं हो रही थी। When every time I try, मैं सिर्फ फेल हो रहा था। मेरा ईगो हर्ट हो रहा था लेकिन मुझे हारना नहीं बल्कि इसी हार को जीत में बदलना था। बाद में इस कैप को अनलकी कहकर उतार दी। After few attempts ये हो गया, but how? इसमें मुझे जंप को नॉर्मल से थोड़ा और ज़्यादा और रोप को भी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा स्पीड में घुमाना था और फिर बस मुझे ये ईजी लगने लगा। नेक्स्ट स्किल नंबर 5 एंड दैट इज़ द बुक स्पिनिंग। बुक को मुझे अपनी फिंगर पर स्पिन करवाना था। आई नो आप जो देख रहे हैं उनको भी ये करना आता होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं बल्कि ये टोटली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और हाँ, मिडिल फिंगर से ये थोड़ा ईजी हो जाता। मैं इसी से ये कार्पेट घुमा रहा था और ये हर वक्त गिर रहा था। What a fat cat. ये हो रहा है मेरे साथ। इसमें मास्टर हासिल तो नहीं कर पाया बट हाँ बेटर हो गया था। बाकी कुछ टिप्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्किल नंबर 6 एंड दैट इज द पेन स्पिनिंग। मैं पेन स्पिनिंग में इन्फिनिटी सीखने वाला हूँ जो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल दिखती है और सीखने में भी कूल। इन्फिनिटी को सीखने के लिए बिल्कुल सिंपल अपना एक ट्यूटोरियल बनाया, इससे देख के आप भी सीख सकते हैं। और हाँ, ये पहली या दूसरी बार में नहीं होने वाला। मैं इसको पिछले 1 वीक से कर रहा हूँ और आज फाइनली इसमें मास्टरी हासिल कर ही ली। सीखते वक्त ये बार बार हाथ से गिर रहा था। कुछ देर के लिए ये होता और फिर ये गिर जाता। आई नो आज से ये इस तरह स्मूथ नहीं होगा बट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
लास्ट स्किल एंड आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट इज द स्टाफ स्पिनिंग। इस स्टाफ स्पिनिंग को और डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने इसमें भी एक कॉम्बो बना दिया। पहले हमें 2 बार स्टाफ को हैंड अराउंड स्पिन करना है और फिर उसी को रिवर्स हैंड अराउंड स्पिन करना है और लास्ट पर इसको लेफ्ट हैंड से कैच करना है। और स्टाफ से मैं अपनी जिस्म को भी हर्ट कर रहा था। स्टाफ स्पिनिंग में मुझसे रिवर्स हैंड अराउंड स्पिन नहीं हो रहा था, वहां आकर मैं अटक जा रहा था। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट स्टाफ को कैच करना था, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस। स्टाफ स्पिनिंग को सीखने के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था और मैं खुश भी था। अब बारी थी इन सब स्किल्स का एक कॉम्बो बनाने की, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसका किस तरह कॉम्बो बनाया जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं अब इस वक्त उन सब स्किल्स को बना सकता हूँ जो मैंने अब तक सीखा? पहले मैंने पेन और स्टाफ स्पिनिंग का एक कॉम्बो बनाया जिसमें मुझे काफ़ी बार स्टाफ लगा, जैसे स्टाफ और मेरी काफ़ी गहरी दुश्मनी हो। कंप्लीट। इसका कॉम्बो बनाने के बाद फिर कुछ जुगाड़ किया और बार बार कोशिश के बाद कुछ ये कॉम्बो बना लिया। ये थी मेरी इन 7 स्किल को सीखने की जर्नी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।